Yeah. Okay, so first of all, I'm audible now to all. I'm loud and clear. Okay, okay. Okay, fine. So अच्छा, सबसे पहले ये बता दो, मतलब किसी को लैंग्वेज इशू है कोई कि लाइक किसी को हिंदी समझ ना आती हो या इंग्लिश, लाइक तो मैं मिक्स में ही बात करूँगा थ्रू आउट द कोर्स। कोई साउथ से हो या फिर हिंदी समझना है किसी को। ओके ओके। ठीक है, तो फिर आई एम अज्यूमिंग मतलब दिक्कत नहीं है किसी को। ओके, हिंदी में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना? एक बार जस्ट चैट में कंफर्म कर सकते हो तो थ्रू आउट द कोर्स थोड़ा आसान रहेगा। अदरवाइज आई कैन मतलब कंटिन्यू इन बोथ ऑल्सो इफ यू वांट। ओके ओके ओके। ओके फाइन। सो ओके ओके ग्रेट। ठीक है, तो फिर वील मूव ऑन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूँ। आई गेस सिद्धेश भैया माइट हैव टोल्ड यू, स्टिल आई गिव यू माय introduction. Like I'm Vishal from New Delhi. Okay, I have like I run a company also, externs. Okay, and there like I'm into these stuff only, like web development, Android development, and sometimes software development. Okay, whenever needed. तो इन्हीं सब का मेरा काम भी है, एंड आई ऑल्सो लव टू टीच। ओके, सो दिस वॉज अ बेसिक इंट्रो ऑफ मी। एंड अगर हम अपने कोर्स की बात करें, मतलब फ़िलहाल आज क्लास की बात करें, तो मतलब आज हम कुछ ऐसा कोड में नहीं जाएंगे, तो उसकी टेंशन मत लो। जस्ट थोड़ा सा हम आज देख लेंगे पूरा जो हमारा कोर्स है वो कैसे चलेगा। ओके, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर एंड व्हाट विल बी द फ्लो जो हम फॉलो कर रहे होंगे थ्रू आउट द कोर्स। ओके, तो आई गेस 15 पीपल हैव जॉइंड। ओके, तो वील नॉट वेट फॉर। ठीक है, तो ओके आई स्टार्ट बाय नाउ। तो फर्स्ट दिस विल बी अ 2 months कोर्स। ठीक है, 2 to 2.5 months। ठीक है, डिपेंड्स ऑन मतलब जो भी हमारा रहता है। अगर समझने में और टाइम लगेगा तो वील स्ट्रेच इट इवन मोर। ठीक है, 2.5 से भी आगे जा सकते हैं। ओके, एंड इट विल बी बेसिकली मतलब फुल स्टैक, जो कि आपने जिसके लिए मतलब कोर्स लिया है। ठीक है, फ्रॉम HTML to CSS to Tailwind CSS, देन वील मूव ऑन टू द लाइब्रेरीज पार्ट। ठीक है, React.js, Node.js, Express.js, and then the database. Okay, and what database we'll be using, that is MongoDB. ठीक है, किसी को नहीं समझ आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, डेटाबेस वगैरह। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। या ओके, तो फारूक सिंह। अच्छा, फारूक एक्चुअली मतलब ये अभी इस बैच में पूरे मिक्स मतलब बच्चे हैं, तो वील हैव टू स्टार्ट फ्रॉम HTML। नो नो, आई मीन मतलब जो स्टूडेंट से बात करी थी हमने, तो मतलब स्टार्टिंग से ही करना। आई नो मतलब यू नो रिएक्ट पार्ट एंड ऑल। ठीक है, बट ओके, सो ठीक है। तो वही आई वाज ऑन कि हाँ, जो फ्लो था हमारा वो बेसिक फ्लो यही था कि लाइक मेजॉरिटी टॉपिक्स विल बी ऑल फ्रॉम the HTML throughout the Tailwind, React, Node.js, Express.js and MongoDB. ओके, तो वन बाय वन वील गेट ऑन कि हाँ मतलब किस चीज़ को हम कितने टाइम में कवर कर रहे होंगे, एंड व्हाट एंड ऑल वील इंक्लूड इन ईच टॉपिक। ओके, सो ओके फाइन। तो ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ this will yeah, these thing I told you. ठीक है, at last the projects this might have been told you by सिद्धेश भैया। ठीक है, कि हाँ we'll do at least 3 projects throughout the course. ओके, ये हम अभी मतलब लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे कि प्रोजेक्ट्स मतलब किन किन टॉपिक्स की बात करें। ओके, माइलस्टोन बना लेंगे कि हाँ पहला माइलस्टोन हो गया यहाँ पे रीच टेलविंड CSS के बाद।
तो वहाँ पे हम HTML CSS एंड टेलविंड को यूज़ करके प्रोजेक्ट बनाते हैं। ओके, ये कर सकते हैं हम। अदरवाइज़ मतलब वॉट एवर, ठीक है, ये हम लास्ट में देख लेते हैं, अभी बात करते हैं, उसकी टेंशन नहीं है, ठीक है। तो या दिस विल बी द बेसिक फ्लो जो कि हमारा रहेगा थ्रू आउट द कोर्स, ठीक है। ये है। एंड इसमें अगर और आगे जाएं तो जस्ट वेलकम या HTML, ठीक है। HTML आई गेस मतलब हल्का फुल्का आइडिया मैं मान के नहीं चलूँगा, ठीक है, कोर्स में कि आइडिया है, मैं कराऊँगा पूरा स्क्रैच से ही, बट स्टिल आई गेस कि हाँ मतलब हल्का फुल्का आइडिया होगा कि हाँ टैग्स वगैरह कुछ कुछ होते हैं, ठीक है। एंड ये H1 टैग, P टैग, ठीक है, नहीं सुना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल स्क्रैच से ही करवाऊँगा, ओके। एंड या तो आई कवर ऑल दी टैग्स, ओके 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 फाइन, proceed. Okay, so we'll cover like this. Okay, Parshinath has just joined the class. Okay, no worries. So Parshinath, I was just telling the flow that we'll be following throughout the course. Okay, so we'll wait. Yeah, this was the basic flow. Okay, like from HTML to CSS, then Tailwind CSS. This will be a basic, sorry, including JavaScript. This will be the basic front end, you can say, okay. Not basic, like this is the complete front end, okay, until JavaScript. Then we'll move on to React.js, ठीक है, which is dynamic front end, ठीक है। All these we'll discuss in the further, ठीक है, further in the PPT, okay. And after the React part, we'll move on to the backend part. This is the backend part. This is the backend language and this is the backend database, okay. So this was the basic flow and yeah, this is just your welcome, okay, welcome to this course. And yeah, in the HTML we'll do all the tags, okay, like the P tag, H1 tag, span tag, okay, all these, and meta tags, okay. There are some special tags that are used in the head tag, okay, like meta tags and link tags, okay. All those we'll do, and yeah, linking the pages, okay, and all. I guess many of you might have some idea of HTML, but still I'll take this. I'll assume कि हाँ you don't know anything about HTML, about anything, and I'll teach everything from the scratch, okay. So no worries. Okay, so coming to CSS part, the HTML part would I guess this would be completed in this won't take much time, like 2 to 3 days max, HTML part, okay. If you don't get in 2 to 3 days, I am very comfortable to stretch it more, okay, but I don't think it will take more, okay. So now coming to the CSS part, okay. This part, now what is CSS? Acha, okay, I didn't tell you what is HTML, okay. HTML, as the name suggests, sorry, as this subtitle suggests, building blocks of web development. HTML creates the skeleton of a website, okay. Like when you open a website, wait, yeah, like I'll search a basic HTML website. अच्छा wait, we'll convert this site into an HTML site only. Just a second. I'll remove the style part.
and okay. Yeah, so done. Now see this is a basic HTML website. All the logos and all, just it is just the raw data. Okay, the developers behind this Bing search might have put here. Okay, so like see, you can see there is nothing at all. Okay, just these links. Okay, raw links without any styling. Okay, these links without any styling, and this is the HTML part. Okay, like a raw everything, raw images, raw text and all. Okay, it just creates the structure of our website. Okay, okay, like this logo's height and width is set by the CSS part. Okay, that comes in the designing part, but placing the logo into the website, okay, this is the part where HTML does as well. Okay, so like putting stuff into the website, okay, as a raw skeleton is what HTML does. Okay, it just creates the raw skeleton of the site. कि हाँ, this and all content will be there on the website. Okay, like the text part, all the text part is HTML. Okay, all the image part, just you can think like all the content is put by the HTML. All the content only. Okay, I'm not telling about the style. What is style? Style, like you can see when I hover the mouse over this, this box just grows up, right? Or you can see that like this box is have some black background. Okay, a dark background. This button is like purplish and white text. Okay, some gap here. Okay, behind this free text there is some okay, so yeah, this is the basic HTML. Okay, we'll move on to the CSS part. Okay, the CSS part is the designing part. Okay, and designing part, I told you, it is like just कि हाँ जो whatever the coloring part is there, or like gapping between different elements. Okay, and what to say, like positions ki like top like 10 centimeters from top, it is like that. Okay, we can also like measure in centimeters, or there are some special measurement units for our programming language like pixels and REMs and all. Okay, so we can look into that further. So this and all will be covered in the CSS part. Okay, the media queries, and media queries is a functionality of vanilla CSS. Okay, what is vanilla CSS? The basic CSS that we use. Okay, the CSS that we are going to learn, we can say that basic CSS or vanilla CSS. Okay. Sorry. So the media queries is a functionality of CSS that provides us making our website responsive for different devices. Okay, and what do I mean by responsive? Responsiveness refers to कि हाँ, अब like this design we have made for laptop. Okay, just wait a second, guys. Okay, so this design we have made for the laptop view. Okay, laptop view or desktop view, but this won't work in mobile view. Okay, so we'll have to change the layout. The image should be placed above this text. Okay, and the text should be below this image. So the layout will be changed according to the dimensions of the device. Okay, so that work is done by media queries. Okay, so that is the CSS part. And what is Tailwind CSS? Okay, our third milestone. Tailwind CSS would be, see, Tailwind CSS क्या है? It is just a set of already written CSS, okay, that we can directly use with their
what to say, CSS file. Okay, कि like yeah. अच्छा यहाँ पे like can you raise hands in the meet, whoever knows HTML, CSS, JavaScript, these three things. I guess some students are from previous Siddesh batch, so they might know. So you can just like raise hands who all knows until JavaScript at least. So I'll get an idea कि हाँ मतलब how should I proceed with the. Okay, 5, 6. Okay, 6. And the students who are not raising hands, I guess I'm assuming कि उन्हें they are not comfortable until JavaScript. Okay. Okay, fine. I've got the idea. There are many students who are not comfortable until JavaScript. Okay, fine. So, yeah, just give me a second. Yeah, okay, done. So coming on to the Tailwind CSS. Now what is Tailwind CSS? Acha, if anyone in the meet knows Tailwind CSS, he can also like share whatever he knows, like in text, or you can also unmute yourself. Like this is very interesting thing. I personally love this more than even React.js. Acha, okay, you haven't sent HTML example. No worries, we can send. Okay, so I'll tell what Tailwind CSS is. Tailwind CSS is just as I said, it is a set of already written CSS, okay, that we can use just in one word. Okay, like I'll show you on their official website. Acha, although you might not have knowledge about basic CSS, but I can. It's like yeah, right. Bootstrap and Tailwind are alternatives of each other. Acha, like see, you can see here. He just added MX Auto, and this thing got centered between horizontally between this box, right? So only just adding this one word fixed our alignment issue, right? So this power is given to us by Tailwind. Text center, this made our text center line. Okay, if you ask what do we do in normal CSS, it is like for centering a text, we'll first of all give it an ID or a class. Okay, and then we'll use that ID or class. Okay, what are these? It is just, you can say, a name of tags. Okay, like name of tags in HTML that we are using. Like see, if you open any website, google.com, so like this is one element. Okay, this Google written is one element, this input box is one element, these buttons are another. Okay, and this is another element, and these are multiple elements. Okay, this element. So like every, yeah, so you got the idea about the element. Okay, so this is the thing, each element we have to give a special styling, and suppose for doing this center align this, we'll have to do like a text align, column, and center. Okay, in a separate CSS file. Okay, so this also helps us ki, we don't need to create any separate file for CSS. Fine, like just adding one word will do the work for us. And also like media queries also
like creates another headache for styling part, right? Matlab, you will need 10 to 15 lines extra in the code just for making it mobile responsive, or even that is I'm saying very less. You might need like 50 to 60 lines of code to make it completely. Yeah, media queries are extremely minimized. Like, see this MD colon PA. This did the work that media queries that we do with media queries in like 10 to 15 lines. Not that. So, just a second, guys. Yes, sir. Yes, sir. Sir, I told you, no, I'll join it. It is meet with Amit, no? Meet is with Amit, na? Teams. Yes, sir. I told you I can join at 8. Actually, no, sir, I'm taking the class. Like, मैं पढ़ा रहा हूँ. Yes, sir. Sir, ये web development, मतलब basic HTML से जाओ. Yes, sir. मतलब in batch. Not offline institute, like it is an online. A batch, like 1 hour batch, 3 days a week. Pay is not much, matlab, in starting they are giving like it is 8 to 10,000 for the complete course. Complete course में भी मतलब alternate days weekly होंगे तो 1.5 months actually. Yeah, I only have one batch. I only have one batch. In batch like 15 students. Yeah, 8 o'clock I'll be coming. Materials. Yeah, I mean, yeah, I have the PPT and all. Yeah, I prepared it. Okay. Yeah, sorry guys. So, yeah, sorry guys. It was an important call. What is tailwind? Yeah, I'm repeating that. So, wait. What is tailwind CSS? Okay. First, acha, you came right now only? Neil. No. You joined earlier. Okay. So see, first of all, I'll tell you, like, CSS is the designing language to design HTML elements. Okay. Like, I have to position this image 5 centimeter from top and 2 centimeter from left. Okay. And the width should be only like 10 centimeter. Okay. So this designing part we'll handle from CSS. Okay. So like this part, like positioning this image from top like 10 centimeter, from left it is 5 centimeter. This part is done in CSS within like 3 to 4 lines. Okay. And these 3 to 4 lines are reduced to like just one word in a Tailwind CSS. Okay. So just you can see, like I'll reload the site. Okay. So now see, this is a basic HTML. They'll put just wait a minute. See, they added P8, which means gapping. They made it center line with just adding this word. Okay, MX Auto. This word they added, and this thing got center line. Okay. So like 3 lines of code in CSS is done in one word here in Tailwind. Okay. I know, matlab, this might if you have worked in HTML CSS, then you might be getting it. Okay. Otherwise, we'll look into it further in the course. Okay. And also, yeah, the best thing with Tailwind is that like I told you, media queries, right? You might have heard of media queries. It is just for making the website
more responsive, right? So this media queries needs at least like 50 lines of code more to make any website mobile responsive. This thing is done in one word here in Tailwind. Okay, MD column and P8. So what does this mean? We'll look into when we get on to Tailwind part in the course. Okay. So yeah, that was the thing. And fine. So moving on to Tailwind, you all might have got an idea. Okay, I explained that 2 times. Okay. So fine. I'll move on to JavaScript. Okay. So before JavaScript, we have completed like the UI part of website. Okay. What we call the pure front end. Okay. JavaScript also comes into front end, but this is like a hybrid language. Okay. It works on the front end also. It works on the back end also. It works everywhere. Okay. JavaScript is very widely usable language. Okay. Like you can create everything. Everything means matlab everything, like mobile apps, a website, desktop softwares. Okay. Desktop includes Linux, Windows, Mac OS. Okay. Everything you can create in JavaScript. Okay, all the development part, right? So yeah, so we'll get on to JavaScript. Before that, until Tailwind CSS, we will be completed with the pure front end part. Okay, where you can easily design the UI part of the website. Okay, so yeah, I can tell you the timeline about this. Timeline might be like for HTML I told you it would be like 2 to 3 days. Okay, if I'm not strictly saying 2 to 3 days, if it needs to be stretched more, I'll stretch it more. Okay, that's not a problem. After that, CSS also won't take much time. CSS, like I guess 1 week should be enough for this. Okay, I'm just telling you guys a rough timeline. Okay, I'm not saying कि strictly I'll complete this in 1 week. Okay, we'll complete this as per everyone's pace. Okay, so even if it takes 2 weeks, we'll take this into 2 weeks. Okay, that's not a problem. I'm just telling you a rough timeline so that you can plan yourself accordingly. Okay, Tailwind part, if you understood CSS now completely, then Tailwind won't take much time, like 2 to 3 days. Okay, 3 days max, मतलब 3 classes max. Okay, so the pure front end part, HTML, CSS and Tailwind, this will be completed in at max 2 weeks. Okay, fine. So this was the pure front end part. Okay, if anyone has problem in like until the Tailwind part, you can message or like unmute your mic, whatever. Okay. Okay. And by the way, मतलब this is just a PPT. Okay, तो इसमें क्या ही doubt होगा, but still I'm asking. Okay, so fine. अब हम थोड़ा we'll get on to JavaScript part. Wait. Okay, fine. So now what is JavaScript? Okay. JavaScript is a programming language, okay, that enables us to add functionality to our pure non-functional front-end website. Okay. Now what do I mean by that? I'll show you. Google.com or remove that. I'll show you gmail.com. Okay. ठीक है, तो see, like when we clicked on these 3 dots, okay, this box popped up, right? So this is a functionality that we added into our
website. ठीक है. What was the HTML part? HTML part is कि हाँ, we'll put a three line logo here. We'll put Gmail logo here. We'll put Gmail text over here. We'll put these content, these list of the mails. Okay, and these icons. Okay, so this and the CSS part is like कि हाँ, this button should have a blue color. Okay, rounded borders and all. Okay, and this was the CSS part. ठीक है कि हाँ, background should be white, text should be black. Okay, and other than that, what is the JavaScript functionality that we added here is like when we click on this part, a drop down appear. ठीक है. In this we'll use the JavaScript कि हाँ, when the user clicks here, the pop-up should pop up. When again he clicks here or anywhere, the pop-up should fade up. Fine. Similarly with like this, when we click on this, it just contracts and expands. Okay, settings part and all. What do we do? Like suppose like a new mail comes on my Gmail, right? So the new mail pops up here only. ठीक है, at the top of my mails. So how does that occur? That also occurs through JavaScript only. ठीक है. It constantly listens at the background कि हाँ, whether any mail has come from the server or not. If he finds that कि हाँ, we have gotten a mail, so he'll show it will show the mail here. Fine. So that's the part of JavaScript. ठीक है, that it adds the functionality to any of the pure non-functional website to do like different stuff. Fine. So that I told ki what is the use of JavaScript in basically the application of that. Fine. And these topics that you are saying is just the topics that any basic programming language has. ठीक है, like variables, data types, operators and all functions. ठीक है. So yeah, so these will cover in further sections. Okay, I'll tell you कि हाँ, मतलब what are these variables and data types. You might have not getting it right now. Okay, so we'll look onto that. Okay, so until JavaScript we'll completely finish off with the front end part. Okay, so after this the advanced topics start. ठीक है. I'm talking to those who don't know until the JavaScript and I guess majority of you don't know. ठीक है. I'll assume throughout the course you don't know nothing about HTML, CSS and JavaScript. Okay, fine. So until JavaScript you will be completed with the front end part. ठीक है. So we can do some great project here. ठीक है. We'll discuss this later. Yeah, we can do either after Tailwind CSS or after JavaScript for the front end part. Okay. So yeah, we'll see that. Anyone has any doubt in JavaScript? Like, what is the use or what are these or like any doubt? Okay. Great. Fine. So now, seeing the React.js or the advanced topics, okay, that okay, great. The advanced topics like React.js, Node.js, Express.js and MongoDB. Okay, these are the topics that will help you create the most complex applications that you have ever seen. Okay, like all the applications I'm saying. Suppose the Instagram. Okay, Instagram is also written in React.js. Okay. And there is also an extension that is not a part of this course, but I'm just telling you. Yeah, React.js also has an extension of you might have heard of that, the React Native. Okay, React Native is an extension of React.js that helps us to build mobile apps. Getting? So like the React Native also is used in Facebook. Facebook has one of more apps, like not the Facebook official app. फेसबुक का एक ऐप है फेसबुक एड्स करके. ओके, वेयर द बिजनेसेस मैनेज देयर एड्स ऑन फेसबुक. ओके, तो वो वाला ऐप हमारा रिएक्ट नेटिव में बना है. आई गेस इंस्टाग्राम ऑल्सो इज मेड इन रिएक्ट.
Which language is Instagram made? So Python is the backend. Python is not for the front end. Wait, I'll search. Is Instagram in React? Yes, Instagram and Facebook also. Acha, okay. Last year Facebook was not built in React Native. Now they have converted that into React Native also. Okay. So React Native is nothing. Matlab, it is just an extension of React.js that will enable us to build mobile apps also. Okay. So suppose you completely learn like about React.js hai, so then you can do React Native on your own. Okay. Or we might add one more course of React Native after this. Okay. So yeah. So now coming like what is React.js? Okay. React.js is a library in JavaScript. Okay. And what is library? Library is a set of written codes. Okay. That enables us to write code much faster. Okay. Like for any functionality, like the functionality I said कि हाँ, when I click on the settings button in the Gmail interface, the settings drop down open, right? So this functionality might take 10 lines of code. Okay. The same thing in React.js we'll be able to do in 2 lines or 3 lines. Okay. So I'm just giving an example. Okay. I'm not saying कि हाँ this functionality is being offered by React.js or not. Okay. But the major advantage of React.js is this only. Okay. That it reduces the number of lines of code. Okay. The second benefit of React.js is कि this is a component based language. Okay. तो like हमें different use cases के लिए, ठीक है, I'll again go to the Gmail website. You can see like जो मैंने बताया था कि after clicking, when we click on more, this drop down pops up. Okay. Same thing here. Same thing in the settings. ठीक है, a drop down appears. Almost. तो see जो similar part है like this drop down and this drop down, these are all similar things. ठीक है. What is the functionality? What is the common functionality between all these? कि when we click on them, a drop down appears. ठीक है. Content inside the drop down might change, but basic functionality is same. ठीक है. So what we'll do in React, ठीक है, in JavaScript we'll have to like code for each and everything. ठीक है. What is this? When I hover on this, although this is the CSS part, hovering and all is CSS part. Functionality like clicking on this. ठीक है. In React.js, what we'll do, we'll create a component, ठीक है, of drop down, and we'll just use that drop down, just a single word. ठीक है. कि drop down, we'll use here also, and here also. So what does this do? कि हाँ, we'll write the code once of drop down. कि हाँ, we'll provide a logo, we'll provide an icon. When the icon is clicked, a drop down should appear. ठीक है. The content might be different, that we are not concentrating here. ठीक है. So this reusability is provided by React.js. Okay. Otherwise, in plain JavaScript, what you will have to do? कि हाँ, create this dialog box here, then copy paste the code here, and copy pasting also doesn't work always. ठीक है. Many errors might come when you copy paste that code here. ठीक है. And again same thing here, and again same thing if any other component requires a drop down. ठीक है. So you might need copy pasting and each time some error will come. Okay. So this hassle is removed by React.js. ठीक है. Just create a drop down once and use it everywhere. ठीक है. This was the second advantage of React.js. Okay. First one was कि it provides some already written codes. ठीक है. That we can use in our websites. Okay. And second one was the write once and use everywhere model of this React.js. ठीक है. The third and most famous and most useful advantage of React.js is dynamic single page applications.
Okay, I'll show you what do I mean by dynamic single page applications. I'll wait. Yeah. Yeah. So you can see the website, right? Okay, this website. See, this website is designed in React.js only. Okay. So that doesn't matter. कि मतलब this design can also be created by HTML and CSS. But I assure you कि if this website will require like 500 lines of code to create such a website in HTML plus CSS. Okay. And a slide JavaScript also. ठीक है. But that was extremely reduced by React with the help of React.js. ठीक है. So I'm not showing that only. ठीक है. I'm showing the dynamic single page application I'm talking about. So see, when I redirect on some another page like testimonials or our projects, just see here where the icon is showing up. Acha, okay, this thing is see, products, our projects, testimonials, about us. I'm redirecting to pages, but the website isn't loading up, right? So this, I mean, मतलब you can surf whole website without any loading. ठीक है. Even you can see the GitHub website, okay, or any modern website. ठीक है. I guess yeah. If you see GitHub, when I click, अच्छा नहीं, this is not single page application. Yeah, this is not single page application. Just take the idea from here only. Okay, like we can navigate through pages, about us, contact, project, products, without any loading. Okay. At some points we have added the loading thing. Okay, in products and test and trending projects. Otherwise everything is single page. Right. So no loading required. So this is what I am calling dynamic single page application. Right. Dynamic single page application or dynamic SPA. Okay. And why it is dynamic? Because as we click on like testimonials, the component below this gets changed. Okay. Component or element, whatever you can say, like this navigation bar, we say this navigation bar na, so the content below this navigation bar changes. That's why we are just saying that dynamic. You can ignore that. Okay. No worries. So these were the three benefits of React.js. Okay. First of all, it provides some set of codes already. Second, it what was second? Wait, can anyone memorize that? Second one was. Third one is dynamic single page application. First one is. Achha, second one was reusability of code. Write once and use everywhere. Yeah, component based. Right. Okay. So yeah, this is the benefit that React.js provides us. Okay. There are other alternatives in the market also. Okay, like you might have heard of AngularJS, Vue.js, okay, and many more. Like unlimited number of libraries are there. Okay. And I'm not saying that React.js is better than Angular or Angular is better than React. Every library has its own advantages and disadvantages, right? It is just how React.js has more number of advantages than disadvantages. That is why it is used most prevalently. Okay. If you even search most used JavaScript library, last year it was React and Angular was below that. Yeah, React.js and then okay, I don't know where is Angular.
या बट लाइक यू कैन मतलब अज्यूम कि हाँ रिएक्ट जेएस इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन द इंडस्ट्री, ठीक है. लाइक इफ़ यू सर्च ऑन एनी जॉब पोर्टल ना, तो देयर ऑल्सो रिएक्ट जेएस जॉब्स आर मोर हायर इन नंबर दैन द एंगुलर ones. Okay, so yeah, that was just the competition between React.js and Angular. Other modules like Vue.js and all, they are comparatively smaller than React and Angular. Okay, React and Angular are the kings in the industry. Okay, so yeah, if anyone has doubt in React.js, ठीक है, आई हाँ ठीक है, मतलब उसमें डाउट चलो नहीं होगा जो मैंने बताया, बट ठीक है, मतलब अभी तो चलो मैं बता ही रहा हूँ भी क्या डाउट आएगा, आगे डाउट है, नो प्रॉब्लम. तो ठीक है, विल मूव ऑन टू Node.js. नाउ व्हाट इज़ Node.js? Node.js इज़ द जो जावास्क्रिप्ट हम यूज़ कर रहे थे फ्रंट एंड पे, ठीक है, उसी जावास्क्रिप्ट को मुझे अपने लोकल मशीन पे चलाना है. ओके, जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट इज़ जस्ट अनदर लैंग्वेज, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that is natively run on a browser, ठीक है. JavaScript, when developers made JavaScript language, it was primarily made for browsers, ठीक है, तो only browsers can understand that language, ठीक है. But I want कि नहीं, मुझे JavaScript यूज़ करना है अपने मशीन में, ठीक है. Why? Because in my machine, in my desktop or my laptop, I want to create my own server, ठीक है, my own backend. So for the backend won't run in a browser, right? Backend will run natively in my machine only, ठीक है, like any software or Python program or any program, right? So for that purpose, to run JavaScript into our machine, we'll use Node.js and Node.js service that will enable us to use JavaScript in our machine only, ठीक है. This is just a service, like बहुत टाइम नहीं लगेगा इसे सीखने में, ठीक है. ये जस्ट एक सर्विस है that enables us to run JavaScript on our machine, ठीक है. कुछ लाइंस ऑफ कोड है इसमें, आई गेस अगर कंसेप्ट वाइज समझ आ जाए Node.js, ठीक है, टू यू ऑल, ये एक दिन भी 2 दिन ले शायद मैक्स, ठीक है. मेजॉरिटी जो हमारा बैकएंड होता है वो Express.js में रिटर्न होता है, राइट. मतलब दीज आई एक्सप्लेन दिस, लाइक दीज टू आर नॉट वेरी डिफरेंट थिंग, ठीक है. Express.js, to run Express.js we need Node.js, ठीक है. And what is Express.js? Express.js is a library that is used to create backend services, ठीक है, कि लाइक मुझे बैकएंड प्रोग्राम राइट करना है, ठीक है, बैकएंड प्रोग्राम लिखना है, तो आई विल यूज़ Express.js लाइब्रेरी. बट फॉर Express.js लाइब्रेरी टू रन ऑन माई कंप्यूटर वी नीड Node.js, ठीक है. तो वी कैन डू वन थिंग, हम Node.js में भी सर्वर बना सकते हैं, Express.js में भी सर्वर बना सकते हैं, ठीक है. सर्वर बनाने का क्या मतलब है? बैकएंड बनाना, ठीक है. एंड what is backend? Backend is like we can create multiple URLs, ठीक है, कि like we'll create a URL that will give us the weather data in a city, okay, like give me weather data about Madhya Pradesh for the last 1 month, ठीक है. तो that data can be get from a server that we'll develop, ठीक है. तो that functionality we can achieve with the 2 libraries, Node.js or Express.js. For Express.js to run we need Node.js. For Node.js to run we don't need anything, we only need Node.js only, ठीक है. जस्ट क्या है कि Node.js में 4 लाइन का कोड इज़ 1 लाइन का कोड इन Express.js. तो इंस्टेड ऑफ like investing our 2 weeks in Node.js only, ठीक है, we can do one thing जो कि मोर एफिशिएंट रहेगा, कि Node.js का बेसिक 2 दिन में हो जाएगा, ठीक है. ऐसा नहीं है कि मैं भगा रहा हूँ, लाइक Node.js में कुछ है ही नहीं ज़्यादा, ठीक है. इन Node.js व्हाट यू विल हैव कि हाँ सर्वर को हम स्टार्ट कैसे करते हैं, ठीक है. कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जिनसे हम सर्वर स्टार्ट करते हैं, ओके. डिफाइन कर देते हैं कि हाँ दिस इज़ द सर्वर, ये चलेगा मेरे कंप्यूटर पे सर्वर बैकएंड, ठीक है, एंड दैट्स इट, ठीक है. उसके आगे का काम जो होता है वो होता है Express.js का. तो दीज आर इंटर रिलेटेड, यू कैन से, ठीक है, इंटर डिपेंडेंट और व्हाटएवर. तो या तो दीज थिंग्स वील रिक्वायर फॉर द बैकएंड पार्ट, ठीक है. दीज आर द टॉपिक्स जो कि आई विल नॉट एक्सप्लेन राइट नाउ, ठीक है, मतलब दिमाग में जाएगा नहीं ज़्यादा,
रेस्टफुल HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है। जिस थोड़ा आइडिया ले लो रेस्टफुल, हाँ रेस्टफुल APIs क्या है, रेस्टफुल APIs बेसिकली कंप्लीट APIs लाइक जो मैंने अभी आई टोल्ड यू कि आई वांट द वेदर डेटा ऑफ मध्य प्रदेश फॉर द लास्ट 1 मंथ, ठीक है। तो दैट, अब सपोज आई हैव अ वेबसाइट, अब सी अगेन लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ दिस Gmail only, okay। तो द this is the UI part, okay। From where these mails are coming, okay, like ये Internshala, ये Quora, Fiverr, okay, these mails are coming from the backend of this Gmail where all the mails are stored on their database, ठीक है। तो what does this do, whenever the website gets loaded, ठीक है, the website loads up, it fetches the mails from the backend। what do I mean by fetch, he will ask the server, ठीक है, कि send me the mail for this account, okay, Vishal Vishwadit account, and the backend will send the mails for this account। This was the function of the backend, ठीक है। and to write that backend we need this। so yeah, that is it for this part, right। and with this the backend, the database part we will be there also, ठीक है। these are not very much separate, ठीक है। जहाँ Node.js है वहाँ MongoDB, मतलब आई मीन डेटाबेस हो गई, ठीक है। बट विदाउट डेटाबेस वेरी लेस यूज केसेस वी विल ओनली डू प्योर बैकएंड, ठीक है। वरना डेटाबेस का यूज़ हर जगह होता ही होता है, ओके। सो डेटाबेस जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस होते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ डेटाबेस, डेटाबेस इज जस्ट काइंड ऑफ टेबल, ठीक है, जिस टेबल के अंदर वी कैन स्टोर ऑल ऑफ आवर डेटा, ठीक है। तो लाइक देयर इज़ अ डेटा ऑफ ऑल दी वेदर डिटेल्स ऑफ एवरी सिटी, ठीक है। तो सपोज डेटाबेस में हमारे पास मल्टीपल टेबल्स होंगे, ठीक है। टेबल्स, व्हाट डू आई मीन बाय टेबल्स, बेसिक टेबल, मतलब जो हमारे जो टेबल आपके दिमाग में है, ठीक है, वही कि हाँ मतलब कॉलम्स होंगे, उसमें रोज़ होंगी, ओके। तो वैसी टेबल्स होंगी अलग अलग सिटीज़ के हिसाब से, कि हाँ दिल्ली का एक टेबल हो गया, उसमें डे वाइज या मंथ वाइज सारे वेदर रिपोर्ट्स होंगी, ठीक है, दिल्ली स्टेट की, ठीक है, कि 21 जून को या फिर 21 मई को हमारा हाई इतना था, लो इतना था, ठीक है, एवरेज वेदर इतना था, वेदर मतलब AQI क्या था, ठीक है, वेदर क्वालिटी क्या थी, ये सारा डेटा हमारे उसमें होगा। सिमिलरली दिल्ली का एक टेबल, अमृतसर का टेबल, आई मीन मध्य प्रदेश का टेबल, पंजाब का टेबल एंड ऑल, ठीक है। ऐसे मल्टीपल टेबल्स होंगे। तो वो जो डेटाबेस होता है, वो डेटाबेस हमारे पास मल्टीपल डेटाबेसेस होते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, राइट। लाइक MySQL होता है हमारे पास MongoDB है, ठीक है, MySQL है, MongoDB है, देन वी हैव PostgreSQL, ठीक है, एंड वी हैव GraphQL, आई गेस, या GraphQL, ठीक है। PostgreSQL आई गेस PHP के साथ यूज़ करते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। No, Postman is not a database. You are saying that कि Postman database है? I mean asking that. Postman is just मतलब एक tool है वो तो, yeah, you are asking ना, मतलब Postman is just a tool जिससे हम बैकएंड की टेस्टिंग करते हैं, ओके। तो जो हम बैकएंड इससे बना लेंगे, हमारा जो Node.js होगा, इससे बैकएंड बना के हम टेस्ट करेंगे कि हाँ क्या ये मध्य प्रदेश का, हाँ क्या ये मध्य प्रदेश का वेदर हमें दे रहा है सही में या नहीं दे रहा है। या सपोज़ मैंने किसी सिटी के बजाय मैंने किसी कंट्री का नेम डाल दिया, ठीक है, कि कोरिया है, कोरिया का वेदर देते हैं, तो उस केस में हमारा सर्वर क्रैश ना कर जाए। तो ये क्रैश की टेस्टिंग कैसे करेंगे, वो हम पोस्टमैन से करेंगे, ठीक है। पोस्टमैन जस्ट एक टूल है, मैं खोल के दिखाऊँगा, जस्ट ये है पोस्टमैन हमारा, राइट। तो या अच्छा याद दिलाया, पोस्टमैन से भी हम वाकिफ़ होंगे अपने कोर्स में, ठीक है। एंड देन दिस MongoDB, ये मैंने बता दिया, MongoDB इज़ जस्ट अनदर टाइप ऑफ डेटाबेस, ठीक है। और हाँ, NoSQL क्या होता है, जैसे कि MySQL था, MySQL एक स्ट्रिक्ट क्वेरी लैंग्वेज है, ठीक है। मतलब व्हाट डू आई मीन बाय दैट, कि उसमें हम सारी चीज़ें एक बार डिफ़ाइन कर देते हैं, वो चीज़ें स्ट्रिक्टली फॉलो होती है, ठीक है। मैंने डिफ़ाइन कर दिया टेबल में कि अच्छा मतलब स्ट्रिक्ट क्वेरी लैंग्वेज, ये उसकी फुल फॉर्म नहीं है,
ठीक है, उसकी फुल फॉर्म अलग स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, बट मैं इसे स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ बिकॉज टेबल में अगर हमने डिफाइन कर दिया कि हाँ नेम ये है, हम क्या एग्जांपल ले रहे थे वेदर का, या कि हाई इतना था, लो इतना था, AQI इतना था, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना था, या फिर जो भी वेदर है ऐसा था। या श्योर शुभम, द होल सेशन इज़ बीइंग रिकॉर्डेड, नो वरीज नो वरीज, होल सेशन इज़ बीइंग रिकॉर्डेड, आई विल पुश दैट ऑन यूट्यूब एंड विल सेंड यू द लिंक, देखो ठीक है। स्पेसिफिक कमांड्स नहीं रहते NoSQL में, स्पेसिफिक कमांड्स नहीं रहते NoSQL में, इसका मतलब जैसे कि मतलब फेच करने के या फिर ऐड करने के, DDL DML, हाँ 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 हाँ, ये कह सकते हो। मतलब इतना डीप में जाऊँगा तो थोड़ा वो हो जाएगा, शायद कन्फ्यूज़न हो जाएगा। मतलब ऐसा समझ सकते हो, MySQL में हमें एक लाइन, पूरा लाइन लिखना पड़ता है कुछ ऐड करने के लिए, ठीक है। MongoDB में वैसे MongoDB में भी लिखना पड़ता है, MongoDB में लेंथ छोटी होती है लाइन्स की, ये कुछ डिफरेंस नहीं बनता सर, ये नहीं, ठीक है। मेजर डिफरेंस जो होता है NoSQL में ये होता है कि इसमें स्ट्रिक्टली चीज़ें फॉलो नहीं होती। मैंने बोल दिया कि एक टेबल के अंदर हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए, AQI होना चाहिए और वेदर रिपोर्ट होनी चाहिए। वेदर मतलब ओवरऑल क्या था, ठीक है। अब सपोज़ किसी ने उस डेटाबेस में मतलब डाला कि हाँ आज 7 बजे का ये वेदर था दिल्ली में, ठीक है, बट उसने वो डालना भूल गया, मतलब भूल क्या उसे, उसके पास डेटा ही नहीं है कि AQI क्या था दिल्ली का 7 बजे, ठीक है, वो नहीं डालेगा। अगर उसने नहीं डाला, ठीक है, तो जो डेटाबेस है वो चेक करेगा कि क्या वो ज़रूरी था या नहीं था, ठीक है, ज़रूरी था तो फिर वो एरर देगा। बट NoSQL में क्या होता है, ऐसा कुछ स्ट्रिक्टली चीज़ें फॉलो नहीं होती हैं, आप बना दो, आप चीज़ें एक्स्ट्रा भी डाल दोगे, वो चीज़ें भी स्टोर हो जाएंगी, या नॉट नल कंस्ट्रेंट, या राइट वैसी चीज़ है, ठीक है। या फिर अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा भी डाल दिया ना किसी सिटी में कि ठीक है मैं हाई डालूंगा, लो डालूंगा, वेदर डालूंगा, AQI डालूंगा, मैं साथ में कुछ और भी अपना डालना चाहता हूँ, ठीक है, वो भी डल जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल कह सकते हो, ठीक है। आई नो मतलब अभी शायद सर के ऊपर से जा रहा होगा, बट जब हम करेंगे तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा। मतलब सबसे बेस्ट डेटाबेस है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं फॉर दी बैकएंड पार्ट, ठीक है। जो PostgreSQL है, MySQL है, ये अब हो गए थोड़े से पुराने ज़माने तक, ठीक है। एंड मार्केट में भी जो अब पुराने डेवलपर्स हैं वो काम करते हैं MySQL पे, या फिर उससे भी पुराने काम करते हैं PostgreSQL, ठीक है। तो आई एम नॉट सेइंग कि हाँ उसका पूरा ही ज़माना चला गया, उसके भी यूज़ केसेस हैं, कई यूज़ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ वही काम आ सकता है, ठीक है, PostgreSQL। लाइक PHP के साथ PostgreSQL का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, तो जिनके सॉफ्टवेयर्स पूरे PHP में रिटर्न है वो PostgreSQL ही प्रेफर करते हैं, ओके। सो या तो दिस इज़ द डेटाबेस पार्ट, ठीक है। इस MongoDB पर हमारा बैकएंड भी ओवर हो जाएगा, एंड आई एम श्योर कि हाँ जब तक MongoDB पाएंगे तो फुल स्टैक ही हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको इंटीग्रेशन भी आ जाएगा साथ साथ में, ठीक है। हम बीच में ही कहीं पे इंटीग्रेशन साथ साथ करते रहेंगे, ठीक है। उसको मैं अलग से नहीं करवाऊँगा कि हाँ पहले फ्रंट एंड किया फिर बैक एंड किया देन बाद में इंटीग्रेशन, साथ साथ में मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दूँगा, ठीक है। क्योंकि लाइक मतलब बाद के लिए छोड़ दिया तो फिर जब तक हम बैक एंड सीख रहे हैं ना, तो तब तक फिर आप लोग सोचते रहोगे कि यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है, तो वो दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाएगा कोर्स टॉपिक वाइज, ठीक है। एंड देन हमारा प्रोजेक्ट्स वाला जो पार्ट है वो होगा। प्रोजेक्ट्स वाला पार्ट पूरे कोर्स के बाद नहीं होगा, 3 प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, इन टोटल हमारे कोर्स में। उसको हम डिवाइड कर लेंगे एज जो भी हमारा डिस्कशन होता है, ठीक है। मैं अभी यहाँ भी डिस्कस कर लेता हूँ एंड मैं ग्रुप पे पोल भी कर दूँगा, ठीक है। लाइक मेरे दिमाग में ऐसा स्ट्रक्चर है, HTML, CSS एंड टेलविंड के बाद एक बेसिक प्योर फ्रंट एंड का एक प्रोजेक्ट, ठीक है। हम वी कैन से बेसिक फ्रंट एंड प्रोजेक्ट, ठीक है। तो या एंड आफ्टर दैट विद React.js, ठीक है, with JavaScript, and when we'll complete JavaScript and React.js, ठीक है, we'll do a complete dynamic application, ठीक है।
Like suppose we can create what we can create. Yeah, like this only, the Sontos that I showed you. This thing, ठीक है. So like this is a e-commerce site you can say, ठीक है, where people come and buy, ठीक है. So not this much complex, like this has numerous pages, ठीक है. This might take like 2 weeks. By the way, this website is built by me only, ठीक है. I told you कि like I have a company also, so there I created this for a client, okay. So this took like 2 to 3 weeks at least, मतलब 2 weeks it took, because it has numerous pages. तो इतना हम नहीं करेंगे. We'll create a basic e-commerce, ठीक है, until React.js, ठीक है. वैसे भी हमें बैकएंड उस टाइम नहीं आएगा विद React.js, तो हम ये करेंगे इस टाइप का. मतलब आई हैव गिवन यू एन आइडिया कि हाँ कोई डिस्प्ले, प्रोडक्ट डिस्प्ले वेबसाइट हो सकती है, ठीक है. एंड द थर्ड वन विल बी आफ्टर MongoDB. दैट विल बी अ मेजर प्रोजेक्ट, ठीक है, जो आपके रेज्यूमे में भी मतलब बढ़िया ठीक ठाक लगेगा. एंड उसमें पूरी चीज़ें होंगी, मतलब फुल स्टैक सब यूज़ हो रहा होगा, ठीक है. बैकएंड यूज़ हो रहा होगा, बैकएंड से चीज़ें फेच हो रही होंगी, मतलब सॉरी डेटाबेस से चीज़ें फेच हो रही होंगी. देन बैकएंड से वो चीज़ें आएंगी फ्रंट एंड पे हम वो दिखाएंगे. एंड या ऐसा हमारा सारा इंटीग्रेशन चलेगा, ओके. सो दिस विल बी द फ्लो ऑफ आवर होल प्रोजेक्ट, ठीक है. तो या अगर किसी को कोई दिक्कत है, दिक्कत इन द सेंस मतलब टॉपिक में तो क्या दिक्कत होगी, मैंने टॉपिक नहीं पढ़ा है कि हाँ फ्लो कैसा रहेगा या फिर प्रोजेक्ट्स कैसे होंगे या ऐसा कुछ भी. कोर्स के स्ट्रक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम है वो पूछ सकता है, या टॉपिक में भी किसी को प्रॉब्लम है वो भी पूछ सकते हो. लाइक MongoDB क्या है, क्या यूज़ करना है, जो भी. ओके, नील हैज़ नो डाउट. एक बार अगर सब बता पाओ तो सब बता दो, लाइक किसी को कोई भी डाउट ना हो, ठीक है. अब या श्योर. अच्छा, ओके. हामिद ऑल्सो आस्क द सेम क्वेश्चन. यू आर जस्ट सेइंग ना कि मतलब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बूटस्ट्रैप एंड टेलविंड. तो हाँ, सी बूटस्ट्रैप और टेलविंड बोथ आर राइवल्स, ठीक है. मतलब दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं, दोनों सेम चीज़ करते हैं. क्लास नेम से ही वो हमारे CSS को ईजी कर देते हैं. बट जो बूटस्ट्रैप है उसकी डिज़ाइनिंग जो है ना, मतलब काइंड ऑफ सिमिलर लगती है. अच्छा, आई विल शो यू वन एग्जांपल. यू माइट हैव सीन द आर कोडिंग विद वेबसाइट. Just read this. Yeah, this website is also written in Java, Bootstrap only. तो as you can see, like ये जो buttons है, check details and ये card जो है, ठीक है, ये जो text है, ठीक है, ये ना by default टाइप का रहता है. मतलब ज़्यादातर जो बूटस्ट्रैप वाली वेबसाइट्स होंगी उनमें ये चीज़ें रहेंगी, ठीक है. ऐसा ही बटन होगा, यही रेडियस होता है, कार्ड्स भी कुछ इसी टाइप के होते हैं, ठीक है. ये मतलब कॉमन सी चीज़ आ जाती है फिर मतलब सारे वेबसाइट्स में, गेटिंग. और जो टेलविंड होता है, टेलविंड बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबल है, ठीक है. मैं अभी आज तुम्हें कोड पार्ट में नहीं ले जाऊँगा, वरना मतलब मैं ले जाता, बट सिद्धेश भैया साइड की नहीं, डर जाएंगे बच्चे मतलब पहले दिन कोड देख के, तो इसलिए मैं नहीं ले जाऊँगा. या हामिद, मैं रिएक्ट बूटस्ट्रैप पे आता हूँ. एक बार मैं बेसिक बता दूँ. तो जो टेलविंड है, टेलविंड को आप खुद कस्टमाइज़ कर सकते हो. मतलब जैसे कि कस्टम क्लास नेम्स बना सकते हो. आर यू गेटिंग? कि मैंने कर दिया P, जैसे उसमें बाय डिफ़ॉल्ट होता है P-2. इसका मतलब क्या है कि पैडिंग दे दो 2, ठीक है, मतलब 2 पिक्सल की. फॉर नाउ वी आर अज्यूमिंग 2 पिक्सल की पैडिंग, मतलब गैपिंग दे दो, ठीक है. बट मैं अपना ही क्लास बनाना चाहता हूँ, P-0.06 ऐसा करके कुछ बनाना चाहता हूँ, वो भी बन जाएगा. वो हमें एक फ़ाइल देता है tailwind.config.js, उसके अंदर हम ये एक क्लास ऐड कर देंगे और उसको हम फिर पूरे कोड में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं. ऐसा है, मतलब नंबर ऑफ़ क्लासेस भी ज़्यादा है टेलविंड में, चीज़ें कॉमन नहीं लगती टेलविंड में, एंड कस्टमाइजेबल बहुत है. बस ये एडवांटेज है कुछ. अदरवाइज़ ये दोनों मतलब ऑल्टरनेटिव्स ही हैं.
बूटस्ट्रैप मुझे थोड़ा पर्सनली भी कम पसंद है ये, क्योंकि हर जितने आप बूटस्ट्रैप की साइट्स देखोगे ना, उनका डिज़ाइन थोड़ा कॉमन सा दिख जाएगा आपको। मतलब अगर कोई डेवलपर है ठीक सा, तो वो बता देगा कि हाँ ये वेबसाइट बूटस्ट्रैप में बनी है, ठीक है। जैसे रेडियस जो है बटन का, ये कॉमन सा है बहुत ज़्यादा बूटस्ट्रैप की साइट्स में। तो यही सब, ठीक है। कस्टमाइजेबल ज़्यादा है टीम। और हाँ, रिएक्ट बूटस्ट्रैप, हाँ जो तुम कह रहे हो, नहीं मैं तो बता रहा था कोडिंग विद रिएक्ट और बूटस्ट्रैप से बना। अच्छा 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 अच्छा, हाँ वही। तो वही है। तो आई गेस जे मतलब तुम्हारा हो गया होगा शायद क्लियर थोड़ा बहुत, ठीक है। बाकी भी कोई भी बता दो, किसी को कुछ भी डाउट हो, आउट ऑफ सिलेबस, इन सिलेबस, जो भी। ठीक है। तो अच्छा, आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग बाय द वे।